भाई साहब ये देखिए, जो कि आप देख पा रहे हो, आलू की पैदावार और क्वालिटी सब कुछ आप नीचे देख लीजिए। फिर आप कहते हो कि आप कम दिखा रहे हो या ज्यादा दिखा रहे हो। मैं भाई कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको सामने मशीन के पीछे दिखा रहा हूँ। देखना आपको है और समझना आपको है। पिछली बार क्या पैदावार आई थी? पिछली बार इसमें 60 प्लस की आई थी पैदावार। पिछली बार 60 प्लस? 60 प्लस की, मतलब इसमें पिछली बार 60 प्लस की आई, 60 प्लस और इस बार लगभग 35-40 की। पिछली बार वो था हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड आलू था। हाइब्रिड कौन सा था? हाइब्रिड था, ख्याति था। ख्याति आलू था। मैं तभी तो कह रहा हूँ, पिछली बार आपके चिप्सोना की 60 प्लस और इस बार आपकी लगभग 40 के। ये देखिए, जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चलिए दोस्तों आलू की खुदाई। और ये आलू कौन सा है, चिप्सोना है, 3797 है, या कौन सा आलू है वो आपको हम आगे बताएंगे ही। तो सबसे पहले आप देखिए इस मशीन के पीछे, और पहले आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि इसकी पैदावार क्या आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको मिट्टी भी नहीं देखने को मिल रही है। मशीन एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, आलू भी नहीं दब रहा है, एकदम आलू ऊपर की तरफ आ रहा है। ये देखिए आराम से एकदम बढ़िया काम हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और साइज वगैरह भी आप देखिए, साइज भी बढ़िया है। ये देखिए बेहतरीन क्वालिटी का आलू है। ये देखिए चाल वगैरह भी बढ़िया है इसकी। और आप इसकी पैदावार बताइए क्या देखने को मिल रही है। तो बाकी जानकारी हम अपने किसान भाइयों से करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अभी दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे कि क्या पैदावार आएगी इसकी और क्या माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं अलीगढ़ के एक और नए क्षेत्र में। तो भाई दिखाइए, मशीन के पीछे दिखाइए। आलू में क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब शाइनिंग देखिए आप, लाइट देखिए आलू में। ये देखिए, तो ये कितने दिन का आलू खुदा है, तो अब पूरी जानकारी तो लेंगे दोस्तों किसान भाइयों से। तो चलिए आपको वहाँ पे दिखाते हैं। दोस्तों आइए, यहाँ पे हम किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। जैसे कि आप पीछे मेरे मशीन देख पा रहे हो, मशीन के पीछे जो आलू निकल रहा है एकदम क्वालिटी बेहतरीन निकल रही है। तो हमारे साथ ये किसान भाई भी हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर इधर आइए थोड़ा। तो सबसे पहले ये एक बात बताइए कि ये आलू कौन सा खुदरा है? ये खुदरा है चिप्सोना 1। चिप्सोना 1। तो पैदावार की हम बात करें तो वैसे तो हमारे किसान भाई मशीन के पीछे देख रहे हैं, लेकिन हमें भी इसकी पैदावार लग रही है। वैसे तो आप बताओ क्या लग रही है? 40 प्लस हो जाएगा। 40 प्लस, लेकिन मुझे तो लग रही है कि 40 के आसपास तक आपकी ये पैदावार आ सकती है, क्योंकि आपकी क्वालिटी बढ़िया है और साइज भी बढ़िया है। तो ये अभी कितना दिन का खुदवा रहे हो? ये 120 दिन का हो गया। ये 120 दिन का हो गया? 120 दिन का। तो पूरा आज 120 दिन का खुदवा रहे हो? 120 दिन का खुदवा। तो कहने का मतलब दोस्तों देखो, जिन लोगों का चिप्सोना आलू है, अगर क्वालिटी आपको बनानी है तो भैया इसमें देखो, ना तो आलू छिल्ला ना कुछ है। 120 दिन से पहले खुदवाए नहीं, बिल्कुल ना खुदवाएं। और दूसरी चीज, खेत की नमी देखकर खुदवाएं। अगर आपकी आल पहले मर चुकी है तो 2-4 दिन पहले खुदवा सकते हैं, अन्यथा 120 दिन से पहले चिप्सोना को ना खुदवाएं। ना खुदवाए। तो इसकी आल हरी थी, मर गई थी? इसकी हरी थी आल। हरी थी क्योंकि आल दिख रही है, कटी हुई आल दिख रही है। यहाँ पे देखिए अभी भी ये आल की जो डंडी है ना, ये अभी भी हरी है। तो क्या पैदावार आपने बता दी, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि आपकी पैदावार सही दिख रही है। बाकी लोगों की हम वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ कम दिख रही है हमें पैदावार। ऐसा पैदावार खेत की खेत आ रही है, कहीं 15 की आ रही है, कहीं 10 की आ रही है। 10 और 15 की? 10, 15, 20, 25 अलग अलग पैदावार है। मतलब ये आपके यहाँ पे भी आ रही है 25-30 तक की? 25, 30, 40 तक की भी आ रही है कुछ खेतों में। अच्छा, तो इस खेत की हम बात करें तो इस खेत में पिछली बार क्या पैदावार आई थी? पिछली बार इसमें 60 प्लस की आई थी पैदावार। पिछली बार 60 प्लस? 60 प्लस की, मतलब इसमें पिछली बार 60 प्लस की आई, 60 प्लस, और इस बार लगभग 35-40 की। इतना कम है। तो पिछली बार वो था हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड आलू था। हाइब्रिड कौन सा था? हाइब्रिड था, ख्याति था। ख्याति आलू था। मैं तभी तो कह रहा हूँ, पिछली बार आपके चिप्सोना की 60 प्लस और इस बार आपकी लगभग 40 के आसपास। तो फिर बात तो वही आएगी ना, हाइब्रिड था। नहीं, इस बार भी मेरा अनुमान था 50 प्लस होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। तो पिछली बार हाइब्रिड था, फिर क्या रेट मिला हाइब्रिड का? हाइब्रिड का वही बिका था 300, 350। 350 रुपए। इस वजह से आपने फिर चिप्सोना चुना, तो हाइब्रिड छोड़ दिया? हाइब्रिड छोड़ दिया। तो 60 की पैदावार निकालने के बावजूद भी आप हाइब्रिड में पैसा नहीं ले पाए? ऐसा हाइब्रिड का चांस है। अगर इस बार आलू खुदा नहीं है कच्चा, और इस बार मैंने उचित भी नहीं समझा हाइब्रिड लगाना, मैंने इस बार छोड़ी है। कोल्डो में आलू की मात्रा ज्यादा है, हाइब्रिड का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैंने चिप्सोना करा। तो कोल्डो की स्थिति अभी क्या, कितने % खुदाई हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ 50 प्लस होगी खुदाई। 50% खुदाई होगी यहाँ पे? हो गई 50% होगी? 50% खुदाई होगी अपने यहाँ क्षेत्र, पनेडी क्षेत्र में। तो मुझे एक बात और बताओ, आपके मैं इस आलू को देख रहा हूँ, इसकी मतलब क्वालिटी, सबसे बड़ी बात करें इस आलू की क्वालिटी देखिए दोस्तों आप, मतलब क्वालिटी पे काम किया है। ऐसा मतलब क्वालिटी पे काम कैसे किया है? ऐसा मैं पहली चीज ये, जितना भी जो प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, जितने भी लगाता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट लगाते हो अपनी उससे लगाता हूँ दिमाग से, ऐसे दूसरे के कहने पे नहीं लगाता हूँ। ये देखिए क्वालिटी एकदम बेहतरीन निकल रही है। 120 दिन पे भी चिप्सोना 1 है, लंबी चाल का। इसमें 35 किलो बीघा की डीएपी लग रही है और 15 किलो बीघा की पोटास लगी हुई है। 15 किलो बीघा पोटास। उसके बाद में नैनो डीएपी की ऊपर से स्प्रे है और पोटास की भी स्प्रे है ऊपर। मतलब आपने नीचे खाद पे कम और स्प्रे पे ध्यान दिया? स्प्रे पे बहुत ध्यान दिया है।
तो भैया अब पैदावार भी बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया है, तो आपके यहाँ कह रहे हो 50% खुदाई होगी? हमारे यहाँ 50% खुदाई हो गई। तो बहुत ज्यादा होगी खुदाई फिर तो, 50% तो फिर बहुत ज्यादा होगी। 50% हो गई खुदाई। अच्छा जी, आप मतलब कोल्ड की स्थिति क्या मान रहे हो? कोल्ड की स्थिति ये मानना हो, कोल्ड में इस टाइम भीड़ नहीं है। पनहेडी पे 5-6 कोल्ड है। किसी भी अगर दोपहर के टाइम जाओ कोल्डों में तो 1 या 2 ट्रैक्टर से ज्यादा ट्रैक्टर है नहीं है। और पिछली बार अगर 12-14 ट्रैक्टर नहीं हुए तो कुछ नहीं हुए। लेकिन भाई साहब ये किसान ही बता रहे हैं आप लोगों को कि कोल्ड में भीड़ नहीं है, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, या अभी 50% खुदाई होगी, कोल्ड अभी 20% पे पहुंचे या 30% पहुंचे। ये अभी रियल फार्मर एजुकेशन चैनल नहीं कह रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि हम केवल आपको दिखा रहे हैं और किसान क्या कह रहे हैं बस ये सुनो, ठीक है? और बाकी जो लोगों को बकचोदी करनी है करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जो बकचोदी कर रहा है वो मेरे से बात करे। मैं एक्चुअल ना अभी भाई साहब हम इस बात में बात ही नहीं कर रहे कि कोल्ड इस बार खाली रहेंगे या भरेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भैया स्थिति ये है, इतने % खुदाई होगी, कोल्ड की स्थिति ये है। आज कल को क्या हो क्या पता, कहाँ से कोल्ड में आलू आए या नहीं आए या खाली रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि कोल्ड तो खाली रहे। कोल्ड खाली रहेंगे इस बार बहुत, लेकिन ये अभी कोई गारंटी नहीं है कि खाली रहेंगे कोल्ड या नहीं रहेंगे। ऐसा सबसे मेन चीज आ रहा है इस टाइम, पैदावार नहीं है। पैदावार के बाद में पेप्सी आलू बहुत है क्षेत्रफल में। ना अभी तो ये भी तो आकलन है कि पैदावार नहीं है, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल कम है या ज्यादा, ये भी तो आकलन है। क्षेत्रफल जितना बड़ा है उसके साथ में पेप्सी आलू बहुत बड़ा है। मतलब कंपनी का आलू, पुराने किसान है उन्होंने पेप्सी बढ़ाया इस बार। ऐसा है, हो सकता है आपके यहाँ बढ़ गया हो और कहीं नहीं बढ़ा हो। ये तो गांव, हर गांव की अलग स्थिति है। नहीं, क्षेत्रफल आपके यहाँ बढ़ा घटा है? हमारे यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन मैंने अपनी जो पुराने किसान है उनसे भी संपर्क कर रहा हूँ। मेरे को जिसने आलू करवाए उनसे भी मैंने संपर्क किया है। सभी बता रहे हैं कि हमने इस बार पेप्सी आलू ज्यादा बढ़ाया है, इसीलिए नए किसानों को बीज मिला है। ये नए किसानों को बीज जितना पहुंचा है ना वो उन्हीं के द्वारा पहुंचा है। तो कहने का मतलब जो भी स्थिति है वो अभी आगे मतलब लोग ये कह रहे हैं होली के बाद तक खुदाई चलेंगी, तब समझ में आएगा आलू की थोड़ी बहुत खुदाई चलेगी। फिरोजाबाद आगरा साइड में तो अब स्टार्टिंग है। मुझे लग रहा है आपके यहाँ तो होली तक तो खत्म है सब। हमारे यहाँ होली तक खत्म हो जाएगी सारी, होली से पहले खत्म है, पहले खत्म हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे देखिए स्थिति बस यही है कि जो आपको हम बताया जा रहा है। एक बार ढेर पे नजर लगाते हैं आप भाई साहब, ढेर पे ऐसे भी कुछ चीजें मालूम पड़ जाती है कि साइज क्या है, ठीक है? क्योंकि हमने कुछ आलू देखे हैं जमीन के अलावा, जो ढेर पे जो दिखता है वो आलू की अलग ही मतलब क्वालिटी वगैरह सब कुछ दिख जाती है। तो भाई साहब आलू 1-2 छिल रहा है, क्या चक्कर है? भाई ये हमारे यहाँ नमी का क्षेत्र है। ये एक आलू छिल गया, ये जैसे आल कटवा दिया जी। आल कटने के बाद में जो थोड़ी नमी रह जाती है ऊपर से आल काट देते हैं, और जहाँ नमी बरकरार मिलती है वहाँ ये छिलका टाइट नहीं हुआ है जी। ये सबसे कमी, मतलब सबसे बड़ी हालत ये है। तो ये ठेकेदार कहाँ है तुम्हारे? ठेकेदार इस समय बाहर गए हुए हैं। तो ठेकेदार और जगह पे खोद रहे हैं आलू, क्या पैदावार बता रहे हैं? वही पैदावार है 25, 30, 40। तो भाई एक बार मस्जिद के पीछे और दिखा दो हमारे किसान भाइयों को। भाई आओ भाई साहब आइए, एक बार और दिखाइए आलू दिखाइए। और कछुआ निकल आया हो भाई साहब। तो भाई साहब ये देखिए, जो कि आप देख पा रहे हो आलू की पैदावार और क्वालिटी सब कुछ आप नीचे देख लीजिए। फिर आप कहते हो कि आप कम दिखा रहे हो या ज्यादा दिखा रहे हो। मैं भाई कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको सामने मस्जिद के पीछे दिखा रहा हूँ। देखना आपको है और समझना आपको है, ठीक है? क्योंकि बाकी लोग फिर उल्टी सीधी कमेंट भी करेंगे कि भैया आप तो कम दिखा रहे थे, ये हो गया, आप तो ज्यादा दिखा रहे थे, कम निकल रहा है। भैया देख लो क्या निकल रहा है, जो भी है सामने है। और किसान भाइयों के आलू की मैंने क्वालिटी आपको दिखा दी है, क्वालिटी से बड़े खुश हैं भाई। ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आलू की भाई वास्तव में ही। तो भैया ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हो, फॉलो या सब्सक्राइब हमें कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम जी।